रूस यूक्रेन युद्ध अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और जटिल मोड़ पर पहुंच चुका है। नाटो देशों के साथ रूस की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच फिनलैंड ने रूस की सीमा के पास अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। 16 दिसंबर को फिनलैंड ने अमेरिका के टेक्सास स्थित फोर्ट वर्थ में अपना पहला F-35 लड़ाकू विमान रोल आउट किया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यक्रम नहीं बल्कि नाटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड की सुरक्षा नीति का सबसे ठोस संकेत माना जा रहा है। फिनलैंड को कुल 64 F-35 विमान मिलेंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 9.6 अरब डॉलर है। पहला विमान 2026 को औपचारिक रूप से डिलीवर किया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी एबिंग एयरफोर्स बेस में पायलट और तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिनिश अधिकारियों का कहना है कि F-35 की स्टील क्षमता, एडवांस सेंसर और नेटवर्क वारफेयर सिस्टम रूस जैसे पड़ोसी देश के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाएंगे। फिनलैंड के रक्षा मंत्री एंटी हेकानेन ने इसे नाटो के उत्तरी मोर्चे की सुरक्षा के लिए अहम बताया है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर लगातार लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उनके ड्रोन ने कैस्पियन सागर में रूस के फिलानोवस्की तेल क्षेत्र में स्थित एक ऑयल रिंग और गश्ती जहाज अखोतनिक को निशाना बनाया। यह हमला यूक्रेन की सीमा से 700 किलोमीटर से ज्यादा दूर किया गया, जो यूक्रेन की बढ़ती सैन्य क्षमता और आक्रामक रणनीति को दर्शाता है। क्रीमिया में भी यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी के अनुसार बेलबेक एयरफील्ड पर ड्रोन हमलों में 2 रूसी Su-27 फाइटर जेट नष्ट हो गए हैं। इसमें से एक विमान पूरी तरह हथियारों से लैस था और उड़ान के लिए तैयार था। एयरफील्ड का कंट्रोल टावर भी क्षतिग्रस्त हो गया। इससे 2 दिन पहले ही इसी एयरबेस पर MiG-31 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को निशाना बनाया गया था। यानी केवल एक हफ्ते में रूस को इस एयरबेस से बड़ा नुकसान हुआ है। जमीनी मोर्चे पर भी रूस ने पश्चिमी सीमा की ओर दबाव बढ़ाया है। ओडेसा क्षेत्र में रूस ने दिनेस्ट नदी पर स्थित एक अहम पुल को निशाना बनाया, जिससे पश्चिमी सीमा की ओर जाने वाला प्रमुख सप्लाई रूट बंद हो गया। ये मार्ग यूक्रेन की लगभग 40% ईंधन आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता था। हालांकि यूक्रेन के अस्थायी पोंटून ब्रिज बनाकर और दूसरे रास्तों से सप्लाई चालू रखने का दावा किया गया। विश्लेषकों का कहना है कि ये युद्ध अब केवल रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है। फिनलैंड में F-35 जेट्स की तैनाती और यूक्रेन के ड्रोन हमले रूस की रणनीतिक चिंता को कई गुना बढ़ा दे रही हैं। फिनलैंड और रूस के बीच 1340 किलोमीटर लंबी सीमा है और ये जेट्स रूस के ठिकानों और गश्ती मार्गों पर नजर रखने के लिए निर्णायक साबित होंगे। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि रूस के लिए अब सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ गई हैं। यूक्रेन लगातार अपने ड्रोन हमलों से रूसी एयरबेस, सप्लाई लाइन और तेल क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। वहीं फिनलैंड के F-35 जेट्स की उपस्थिति न केवल रूस की रणनीति को प्रभावित करेगी बल्कि नाटो के उत्तरी मोर्चे पर भी सुरक्षा संतुलन बदल सकती है। युद्ध विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में यह संघर्ष और जटिल हो सकता है। अगर रूस और यूक्रेन दोनों अपने अपने सैन्य अभियानों को तेज करते हैं तो पूरे यूरोप में सुरक्षा की स्थिति अस्थिर हो सकती है। फिनलैंड के जेट्स और यूक्रेन के ड्रोन हमले ये दर्शाते हैं कि ये युद्ध अब तकनीकी और रणनीतिक मोर्चे पर निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। नॉर्थ बैंड के दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि रूस यूक्रेन संघर्ष केवल 2 देशों की सीमा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस युद्ध का असर पूरे यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के भू राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि रूस इन नए खतरों और हमलों का सामना कैसे करता है और यूक्रेन की सैन्य चालों का असर कितनी लंबी अवधि तक रहता है। फिलहाल इतना तय है कि युद्ध ने एक नए खतरनाक मोड़ को छू लिया है। फिनलैंड में F-35 जेट्स की तैनाती और यूक्रेन के ड्रोन हमले रूस की रणनीति को चुनौती दे रही हैं। आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज होने की संभावना नजर आ रही है और इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि दोनों देशों का युद्ध कहां जाकर टिक पाता है। क्या इसमें पूर्ण विराम लगेगा या फिर ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी और इस पर पुतिन की
क्या कुछ सख्ती रहती है, वो इस वार को, इस युद्ध को किस नज़रिए से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में ट्रंप इसमें क्या कुछ करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा।